हिलकी भर भर के रोना गजब हो गया, हिलकी भर भर के रोना गजब हो गया, हिलकी भर भर के रोना गजब हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुवर्ण सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, उनके चरणों में खुद प्रभु बैठे। सुवर्ण की झारी में से भर करके रुक्मिणी जी चरण धोने के लिए जल लेने के लिए गई, लेकिन तब तक सुदामा जी कृष्ण जी इतना रोए कि सुदामा जी के चरणों को रो रो करके धो डाला। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल सो पग धोए। चरण धोने के बाद में भगवान श्री कृष्ण बोले, विप्र प्रसादाद वरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादाद कमलाबरोऽहं, विप्र प्रसादा आजित जितोऽहं, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। आज में जो कुछ भी हूं भैया, आप ब्राह्मण संतों के आशीर्वाद से हूं। आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त है। सोने के सिंहासन पर विराजमान सुदामा जी के गोविंद चरण दबा रहे हैं। अब ये दरबार अजीब है, जो कुछ बता रहे हैं वो द्वारपाल ही बता रहे हैं। द्वारपाल को तो एक जगह खड़े रहना चाहिए, और सुदामा को द्वारपाल ने धक्का नहीं मारा था। लेकिन चलो, आप लोग झांकी निकाल रहे हैं, थोड़ा जानकारी भी रखनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी पीछे खड़ी होकर के पंखा झल रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि सब दूत निर्धन ब्राह्मण ने जरूर पूर्व जन्म में कोई ऐसा सत्कर्म किया होगा जो कि त्रिलोक के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण जिनका स्वागत करते हैं। किमनेन कृतं पुष्टां वधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकस्मनि मनतेनादमेन च। धूप से दीप से नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर के बैठी हैं, भगवान के पुत्र तथा पुत्राद भी आकर के सामने बैठे हैं। ऊपर से नीचे तक प्रभु सुदामा को देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। बोले ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है, आप कितने सुखी हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दोनों मित्रों के भेष में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा कि जिसके चरणों की पादुका भी सोने की है, और दूसरा मित्र ऐसा कि जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई है, लेकिन विचारों में समानता है। दोनों के लिए 2 थालियों में भोजन सज करके आ गए, एक साथ दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं। भोजन आज से निवृत्त हो गए तो कृष्ण जी ने अपनी 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी हैं इशारा किया, चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नियां सुदामा जी को प्रणाम करने आ रही हैं। अब सबसे पहले आइए रुक्मिणी जी। मैं रुक्मिणी हूं महाराज, प्रणाम करते हूं। सुदामा जी ने हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हुए, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। फिर जी मैं जानती हूं, प्रणाम करती हूं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। अब आई हैं उस सतभामा। बोले महाराज मैं सतभामा हूं, प्रणाम कर रही हूं। देवी सदा सुखी रहो। मेरा नाम कालेंद्र है महाराज, मैं प्रणाम कर रही हूं। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रवृंदा हूं, प्रणाम कर रही हूं महाराज।
देवी सदा प्रसन्न रहो। मैं भद्राऊ महाराज प्रणाम कर रही हूं। भक्तजनों, रुक्मिणी जी, जामवंती, सतभामा, कालेंद्री, मित्रविंदा, भद्रा, नागनदिति, लक्ष्मणा, एक एक करके कृष्ण की पत्नियां सुदामा को प्रणाम करती जा रही हैं और सुदामा अपने हाथ को उठा करके सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ऐसे करके तकरीबन 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाने पर सुदामा जी थक गए, रुक गए, अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे और बोले, कन्हैया सुनियो भैया, क्या बात है? बोले, यूं बता अभी कितनी और हैं? सुदामा जी की बात सुन के कन्हैया बोले, क्यों, क्या बात है? नहीं पूछ रहा हूं लाला, मैं तो अभी तो नंबर लगे हो, अभी तो बहुत हैं, 16,108 हैं। अच्छा भैया, लाला मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरा हाथ हार गया। अब देख, दोलो पतलो ब्राह्मण हो, हाथ भी हार गो कन्हैया, और देख एक एक करके ये आएंगे प्रणाम करने, तो एक सप्ताह तो प्रणाम में ही पूरा हो जाएगा। एक काम करो भैया लाला, तू सबके बदले में तू ही प्रणाम कर ले, मैं तो ही को आशीर्वाद दे दूंगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो भक्तजनों, भगवान ने ऐसा ही किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और जब प्रणामादि कार्य हो गया तब कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। अप ब्रह्मं गुरुकुलाद भवताम लब्धम दक्षिणातः समावृते धर्मज्ञ भारदा सदृशी नवा। सुदामा जी, आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? भागवत में नहीं है, चोरी की बात नहीं है, लेकिन संतों के अनुसार बतलाते हैं कि एक बार गुरु माता ने कुछ गुड़ और चने दे दिए थे इनको, गुरुकुल में समदा लाने के लिए गए थे। तो वहाँ उनको सर्दी का मौसम था, वर्षा होने लगी, इनको प्यास लगी, भूख लगी और सुदामा जी अकेले उनको खा गए, ऐसा कहते हैं। तो कुल मिला के उन दिनों को याद कर रहे हैं, बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं कि हम कैसे खेलते थे। एक बार हम लकड़ी लेने गए थे, कैसी बारिश आई थी हैं, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे और गुरु माता ने कहा था कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था भैया। अच्छा भैया एक बात बता, आपने विवाह कियो कि नहीं कियो? अगर विवाह कियो है तो मेरी भाभी कैसी है? सुदामा जी बोले, भैया विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर माता पिता ने बहुत आग्रह करो, जैसे मोको विवाह करना पड़े। अच्छा हाँ, पत्नी तो सुपात्र मेरे भाई। और कन्हैया, तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला। सुशीला के कहने पर ही मैं तुम्हारे पास में आयो हूं। हाँ। कृष्ण बोले, बड़े कठोर हैं आप, ब्याह कर लिया और मोकू निमंत्रण तक ना दियो। सुदामा जी बोले, ज्यादा बात मत बना, मैंने एक ब्याह करो तो नौ तो देवो भूल गोबा को उलानो दे रहो है, और तेने इतने ब्याह कर लिए, एक आदमी मोकू बुलायो। कन्हैया बोले, आपको विवाह तो ढंगते भयो होगो भैया, पहले सगाई, फिर लगन, फिर बारात, और मेरी बात सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। शाम के 5 बजे तक कछु ना है और 7 बजे घर में बहू आ रही है। सुदामा जी बोले, तो का सब ऐसे ही आ गई ना? बाद में तो सब विवाह ढंग से भय, सब कार्य हुए, लेकिन भय सब ऐसे ही। अब कन्हैया बोले, एक बात बताओ सुदामा, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि तेरी भाभी के कहने से मैं आयो हूं, तो भैया जब भाभी इतनी सुपात्र है तो बिन्ने हमारे लिए कछु भेजो होगो हैं? अब संकोच के मारे सुदामा का सिर झुक गया और सोच रहे हैं कि कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कृष्ण को।
कृष्ण तो मेरे परम कृपालु हैं, पर इसकी जितनी पत्नियां हैं सब बड़े बड़े राजघराने की बेटियां हैं, इनके बीच में फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं। सुदामा जी ने सोचा कि कृष्ण की सब पत्नियां जब अपने अपने महल में चली जाएंगी तो मैं पोटली को दिखा दूंगा, तो उसको छुपा रहे हैं। और कृष्ण सब जानते हैं। वो कहने लगे, भैया मेरी भाभी ने कहा भेजो है। सुदामा बोले, भैया कुछ और बात करके, और बात बाद में होगी, पहले ये बताओ भाभी ने कहा भेजो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तमुचु मुच्छतम स्नाम प्रयतात्मना। प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे, मैं उसे बहुत मान करके स्वीकार करता हूं। भगवान मनी मन हंस रहे कि जो मुझे नहीं देता उसे मैं कुछ नहीं देता, इसलिए मुझे छीनना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर पूछने लगे, भैया सुदामा, ओ मेरे बचपन के मित्र, भाभी ने कहा भेजो। मेरे बालापन की यार मेरे बचपन के सखा, मेरे मित्र, बताओ ना एक बार फिर पूछने लगे। और मेरे बालापन के यार, हो यार, कहा भेजो मेरी भाभी ने। मेरे बालापन के यार, हो यार, कहा भेजो मेरी भाभी ने। कहा भेजो मेरी भाभी ने। भैया क्यों नाई बताई रहे, भैया क्यों नाई बताई रहे। और तुम ना बता रहे तो मैं बताऊं। कहा भेजो भाभी ने। भैया क्यों नाई बताई रहे, भैया क्यों नाई बताई रहे। तुम तांदुल का छुपाई रहे, तुम तांदुल का छुपाई रहे, जल्दी से धरो अगार,
का नहीं आने। चावल की पोटली को छुड़ा लिया और कहा भैया तुम तो बहुत अच्छी चीज लेके आए हो, प्यारी रह गई उम्र बहुत थोड़ी, प्यारी रह गई उम्र बहुत थोड़ी, प्यारी रह गई उम्र बहुत थोड़ी, प्यारी रह गई उम्र बहुत थोड़ी। चोरी की आदत ना छोड़ी, चोरी की आदत ना छोड़ी। फिर हंस गए, जय हो। फिर हंस गए कृष्ण मुरारे, मुरारे कहा भेजो मेरी भाभी ने, बाला बन के यार, हो यार कहाँ भेजो मेरी भाभी ने, कहा भेजो मेरी भाभी ने, भेजो मेरी भाभी ने, कहा भेजो मोकू भाभी ने, हो भाभी ने, भेजो मेरी भाभी ने, भाभी ने, मेरे बाला बन के यार, हो यार कहाँ भेजो मेरी भाभी ने। हे भक्तजनों, गोविंद ने एक मुट्ठी चावल खाए, उनके द्वारा सारे विश्व को दे दिया गया। अगली मुट्ठी भर तंदुल के बदले में प्रभु ने समग्र द्वारका का ऐश्वर्य सुदामा के घर में भेज दिया। और सुदामा ने अपनी गरीबी की बात नहीं बताई है, तो गोविंद ने भी ऐश्वर्य दान की बात नहीं बताई है। और जैसे ही उन्होंने अगली मुट्ठी भरी, पास में रुक्मिणी खड़ी, आगे आ गई, हाथ पकड़ लिया, ठहरो गोविंद ठहरो। हरि ने तब भसका मार्यो है, बस का मारो है, और रुक्मिणी के भयो से कारो है, 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 कर कह लियो, कर कह लियो आई अगार, अगार कहा भेजो मेरी भाभी ने, मेरे बाला बन के यार, हो यार कहाँ भेजो मेरी भाभी ने, मेरे बाला बन के यार, हो यार कहा भेजो मोकू भाभी ने, मेरे बाला बन के यार, हो यार कहाँ भेजो मेरी भाभी ने, कहा भेजो मेरी भाभी ने, भेजो मेरी भाभी ने, कहा भेजो मेरी भाभी ने, हो भाभी ने, मेरे बाला बन के यार, हो यार कहाँ भेजो मेरी भाभी ने, मेरे बाला बन के यार, हो यार कहाँ भेजो मेरी भाभी ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हाँ जी, बन्नी परीक्षित जहाँ कहीं भी हो, बाबा के धूणम पधारे, बाबा याद कर रहे हैं उनको। बन्नी जी परीक्षित तुरंत बाबा के पास पधारे।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा बस। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ा है और कहा है कि मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए इतना चिबड़ा काफी है। भगवान मुस्कुरा गए। हे परीक्षित, अगले दिन सुदामा अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। शांति बनाइए आप लोग, आवाज नहीं करें। जो भी कार्य करना है, जल ग्रहण करना है कैसे, तो वो आप अपने हाथ पैरों से जैसे भी सेवा चल रही है उस हिसाब से करिए, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। तो पवित्र सुदामा अपनी अपनी पुरानी फटी हुई धोती पहन करके जा रहे हैं। जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। कृष्ण उन्हें द्वार तक छोड़ने आए और कहने लगे कि मित्र, अब की बार भाभी को भी साथ लेते आना, उनको मेरा बंधन कहना। कैसी अद्भुत लीला है प्रभु की, सारा जगत उनको बंधन करता है और वो एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी को बंधन कर रहे हैं। फिर गले लगा करके सुदामा जी को विदाई दी है। दोनों की आंखों में आंसू थे। सुदामा जी पीछे मुड़ मुड़ करके गोविंद को देख रहे हैं। कन्हैया खड़े खड़े रो रहे हैं और रो रो करके कह रहे हैं कि भैया सुदामा फिर आना, जरूर आना भैया, जरूर आना। इस प्रकार सुदामा जी को विदा कर दिया। और इधर सज्जनों, सुदामा जब अपने नगर पहुंचे तो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी ढूंढने लगे, लेकिन वहां तो झोंपड़ी का नामो निशान नहीं है। वहां तो द्वारका जैसे महल खड़े। अब सुदामा जी एक बार तो विचलित हो गए, घबरा गए। मेरी झोंपड़ी को कौन उठा करके ले गया भैया? विचार आया एक बार तो यहाँ की कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, लेकिन कुछ सबूत ऐसे मिले कि वो जगह तो वही है, लेकिन ये यहाँ महल कैसे और ये मेरी झोंपड़ी कहाँ गई? वो तो केवल इतने महलों को नहीं देख रहे हैं, उनकी तरफ गौर नहीं कर रहे हैं, केवल झोंपड़ी की याद कर रहे हैं। झोंपड़ी कहाँ गई? बड़े परेशान और सोच रहे हैं कहां गई मेरी राम झुपड़िया, ये कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। उनको देख के डर गए, आखिर मेरी झोंपड़ी कौन ले गया? अब आप विचार करो भक्तजनों, ये जो महल हैं ये किनके हैं? ये सुदामा जी के ही हैं। इस नगरी का नाम है सुदामापुरी। जैसे वहां कृष्ण की नगरी है द्वारकापुरी, ऐसे यहां सुदामापुरी है, बिल्कुल ऐसा ही नगर है। लेकिन यहां कैसी प्रभु की लीला है। कि अपने ही नगर में, अपने ही महल को देख करके सुदामा डर रहे। घर के मालिक घर से बाहर और अचरज भरे खड़े,
सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। और इधर देखो सुशीला को जैसे ही पता चला कि मेरे पति देव आ रहे हैं, नौकर चाकर सबको आज्ञा दी, चलो चलो तैयारी करो मेरे पति के स्वागत के लिए, महाराज आ रहे। अब देखो जहां इधर से गए थे तो पैरों में चप्पल जूते कुछ भी नहीं था। अब महलों में प्रवेश करेंगे तो उनके स्वागत के लिए क्या व्यवस्था हो रही है। के पग में पनही नहती, के पग में पैरों में पनही, पनही मतलब पना कुछ भी नहीं है, चप्पल जूते कुछ भी नहीं, खड़ा हूं कुछ नहीं। के पग में पनही नहती और कहले गजराज खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे। रथ घोड़ा हाथी पालकी सब कुछ चल दिए उनके स्वागत के लिए, लेकिन सुदामा तो वही उनका रट लगा रहे हैं कि कहां गई मेरी राम झुपड़िया और यहां कंचन महल खड़े। सुदामा सुदामा मंदिर देखी, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। और जैसे ही भगवत प्रेमियों सुशीला नौकर चाकर उनके साथ में जब पहुंची हैं, आगमन का समाचार जो सुशीला कोमला दौड़ती हुई बाहर आई हैं और पति का स्वागत करते हुए कहने लगी, देखो देखो मैंने कहा था ना 1000 आंख वाले हैं, वो आपके मित्र, उन्हीं की कृपा से सब हुआ है। एक बार तो सुशीला को देख के भी चकित रह गए सुदामा, लेकिन सब कुछ जब जानकारी हुई तो सुदामा जी का मन कृतज्ञता से भर गया। प्रार्थना करने में लगे कि मुझे धन की उपेक्षा नहीं गोविंद, मैं तो यही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर मुझे आप श्री हरि की भक्ति का अवसर मिलता रहे। बोलिए लीला विलास महाराज की जय। इसके बाद परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी माता पिता वसुदेव देवकी से पूछा, आपके मन में कोई इच्छा हो तो बताओ। तो देवकी ने अपने जो पुत्र थे, जो कंस ने मार दिए थे 6 पुत्रों को, उनको देखने के लिए इच्छा जाहिर की। तो भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर के आए और 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय यहाँ वैराग से संबंधित है। मन को समझाओ, सुख का, धन का, भोग का चिंतन विस्मय है, उससे कभी शांति और तृप्ति का अनुभव नहीं हो पाता है। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग नहीं आ पाता। जब तक संसार में प्रत्येक विषय के प्रति वैराग न आए या आसक्ति न छूटे, तब तक शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादवों ने की। उन्होंने एक राजकुमार को नारी का भेष पहनाया और ऋषि के पास ले जाकर के पूछा, किस गर्भिणी स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि जान गए सच्ची बात क्या है। गोविंद की प्रेरणा से ऋषियों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया, समग्र यदुवंश का नाश करने वाला मूसल इस गर्भ से उत्पन्न होगा।
तो उसमें से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर के मर गए। उस टुकड़े से जो यदुवंशियों ने समुद्र में रचकड़ बना करके फेंका था, कुछ टुकड़ा रह गया था, उसका बारिद ने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने से पहले उद्धव जी को समझाया और उपदेश दिया। उद्धव भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके गृह में कैसे रहूंगा, मैं जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा कि उद्धव जब तुम मेरे साथ आए नहीं थे तो साथ चलने का प्रश्न ही कैसा है। संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है, सत्य तो केवल आत्मा है। उद्धव मैंने मनुष्य जन्म देकर के कम कृपा नहीं की है, अब तुम्हें खुद ही अपने ऊपर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बना करके अपना उद्धार करना। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदुराजा का संवाद सुनने के योग्य है। यदुराजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचरण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूछा कि दत्तात्रेय जी आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। आप अपनी आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं? तो उन्होंने कहा कि राजन मैंने जान लिया कि सांसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। राजन दीक्षा गुरु एक होता है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन और हर एक से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। मछली, वैश्या, कुरकुर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और 24वें जो गुरु हैं वो हैं भृंगी, कीट। हिरण से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनना चाहिए। मछली कांटे से लगाए गए मांस के टुकड़े को मछली खाने जाती है और मारी जाती है, इसलिए मैंने मछली से सीखा मनुष्य को भी जीव का स्वाद बड़ा भारी परेशान करता है। सभी इंद्रियों को जीत करके अगर जिह्वा को नहीं जीता गया तो नाश हो सकता है। रसना को जो जीतता है वो सर्वस्व को जीत लेता है। एक गरीब कुंवारी कन्या, वो भी मेरी गुरु है, उसकी मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए हुए थे। घर में चावल नहीं थे, वह धान कूटने बैठ गई, लेकिन उसने सभी चूड़ियां उतार दी, क्योंकि चूड़ियां रहने देती तो कूटते समय खनक यानी आवाज होती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इसी तरह बस्ती में रहने से कलह क्लेश होने की संभावना है, इसलिए साधु जनों को एकांत में वास करना चाहिए। ये मैंने गरीब कुंवारी कन्या से सीखा। सर्प से मैंने सीखा साधु को भी अकेले विचरण करना चाहिए सर्प की भांति। आखिरी जो मेरे गुरु है मेरे कीटक, भमरी उसको पकड़ करके अपने बिल में बंद कैद कर देती है। कीटक भमरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है, वो अंत में स्वयं भमरी बन जाता है। जो मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते हैं ईश्वर बन सकता है, ईश्वर मय हो सकते हैं। यदुराजा ने